दोस्तों इस LM386 IC का काटे हुए भाग को मैं अगर ऊपर की तरफ रखूँ तो इसका पिन आउट लेफ्ट की तरफ शुरू होता है और ख़त्म राइट की तरफ होता है। दोस्तों ये है एक फेराइट रॉड का छोटा सा टुकड़ा जिसके ऊपर मैं रोल किया हुआ इस पेपर पीस को डालकर इसके ऊपर 28 गेज कॉपर वायर को 20 टान मारूंगा। तो दोस्तों देखा जाए तो मैं इसी तरीके से एक वेरिएबल इंडक्टर को बना रहा हूँ और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस चेंज करने के लिए हमें इस फेराइट रॉड को आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा। जब भी मैं इस फेराइट कोर को इस कॉइल के अंदर डाल रहा हूँ तो इंडक्टेंस बढ़ रहा है, अब जब निकाल लूँगा तो घट जाएगा। और दोस्तों ये है एक वेरिएबल कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हम 3 to 18 pf तक एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल कैपेसिटर को इस कॉइल के साथ लगाकर हम एक टैंक सर्किट बनाया। ये एक रेजोनेंस सर्किट है जो कि हमें चैनल पकड़ने में सहायता करती है। और दोस्तों ये रेडियो को मैं मीडियम वेव पकड़ने के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों अब इस IC का पिन नंबर 2 और 3 को शॉर्ट करके एक जर्मेनियम डायोड लगाएंगे जिसका नंबर है 1N34 डायोड, और इस डायोड का नेगेटिव हिस्से को हम इसके साथ जोड़ेंगे। यह है एक 100 UF का कैपेसिटर जिसके नेगेटिव लेग को हम पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट करेंगे IC के, और इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लेग रहेगा यही है हमारा स्पीकर का पॉजिटिव इनपुट। और दोस्तों ये है एक 10 UF का कैपेसिटर जिसका पॉजिटिव लेग को हम कनेक्ट करेंगे IC के पिन नंबर 1 के साथ, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा है इस कैपेसिटर का उसको हम एक छोटे से तार की मदद से पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि ग्राउंड पिन है। दोस्तों अब इस टैंक सर्किट को इस IC के साथ जोड़ते हैं। इस टैंक सर्किट का एक तार को हम जर्मेनियम डायोड का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा था वहाँ पर जोड़ेंगे, और इस टैंक सर्किट का जो दूसरा वाला तार है वहाँ पर से हम 2 तार को निकालेंगे। एक तार हमारा जाएगा एंटेना पर और दूसरे तार जाएगा ग्राउंड या फिर अर्थिंग पर। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले बोला था, इस 100 UF कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग से हम स्पीकर का पॉजिटिव इनपुट लेंगे और ग्राउंड तो हमेशा 4 में ही रहेगा, क्योंकि एक सर्किट में सभी कंपोनेंट्स का ग्राउंड एक ही होता है। अब इस सर्किट को मैंने एक एयर कोर इंडक्टर से चेंज कर दिया, मतलब टैंक सर्किट में हमारा जो फेराइट कोर इंडक्टर था इसको हम एयर कोर इंडक्टर से चेंज किया। अब इसको बनाने के लिए आप लोगों को एक 18 गेज का एनामेल कॉपर वायर को 6 mm ड्रिल बीट के ऊपर 4 से 5 टर्न मारना होगा। अब इस एयर कोर इंडक्टर को फिर से हम एक वेरिएबल कैपेसिटर के साथ जोड़कर एक टैंक सर्किट बनाएंगे। दोस्तों अगर आपका एयर कोर इंडक्टर काम ना करे तो हमारे पास जो 28 गेज का कॉपर वायर था उसको हम 4 या फिर 5 mm ड्रिल बीट के ऊपर 4 से 5 टर्न मारेंगे, और उसके साथ एक 22 pf का कैपेसिटर हम पैरेलल में लगा देंगे और इस सर्किट के साथ सीरीज में लगा देंगे उस सर्किट को। अब ये चीज़ पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपका सर्किट चैनल ना पकड़ पाए तो ही ये मेथड अप्लाई करना, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा टैंक सर्किट होने के कारण चैनल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। और अगर आपके पास एक फेराइट रॉड है तो उसी से आप एक वेरिएबल इंडक्टर बना लेना, ये एयर कोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हमारे पास जो स्पीकर है, अगर आप लोग चाहते हो कि स्पीकर का वॉल्यूम भी कंट्रोल किया जाए तो इसके लिए आप लोगों को एक 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा। अब पोटेंशियोमीटर का जो बेस पॉइंट है इसको आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा हमारे IC से जो कैपेसिटर लगा था वहाँ पर से। मैंने जो बोला था जो स्पीकर का आउटपुट मिल रहा है वही से आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, और एक तार को ग्राउंड के साथ और दूसरे तार को स्पीकर का जो तार है उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे। অল্প অল্প গল্প কথা উপস্থাপনায় ছিলেন মল্লিকা চৌধুরী। दोस्तों अब इस पूरे सर्किट को इस छोटे से डिब्बे के अंदर सेट कर देते। ये छोटा सा डिब्बा है 10 रुपये का जो टिक टैक आता है उसी का है। अब इसके अंदर सेट करने के लिए मुझे जो स्पीकर यूज़ करना होगा वो भी पतला स्पीकर यूज़ करना होगा, इसलिए मैंने मोबाइल का स्पीकर यूज़ कर लिया। अब बैटरी के लिए मैंने पतला वाला 3.7 वोल्टेज का जो बैटरी आता है उसी को यूज़ कर लिया। অল আউট হয়ে গিয়েছিল, ফলে 105 রানে যে ম্যাচে অল আউট হয়ে যাওয়া একটা দলের পক্ষে 538 রান তারা